पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन कौन से? एक जल है, अन्न है और सुभाषितम यानी होता है सुंदर वचन। ठीक है। मुणे पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मुणे यानी होता है मूर्ख। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं, यानी पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कह देते हैं, जबकि पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है। आपका सेकंड वाला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठम। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता है और वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सारा जो हमारा संसार है वह किस पर स्थित है? सत्य पर ही स्थित है। मतलब हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। थर्ड वाला श्लोक है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में क्या नहीं करना चाहिए? हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह हमारी धरती के अनेक रत्नों वाली है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो इन्हीं सब रत्नों से मिलकर बनी है। आपका चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासेत सब्धि कुर्वित संगतिम सब्धि विर्वादम मैत्रीम च ना सब्धि किंचित दाचरेत। इसका मतलब है सब्धि रेवनी होता है सज्जन। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति रखनी चाहिए। मतलब अच्छे लोगों के साथ ही हमको मित्रता रखनी चाहिए। उन्हीं के साथ हमें वाद विवाद भी करना चाहिए और उन्हीं के साथ मित्रता रखनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। फिफ्थ श्लोक है आपका, धन धान्य प्रगोयेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। मतलब धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, व्यवहार में, भोजन में हमको किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच जो नहीं करता है वो क्या होता है? हमेशा सुखी रहता है। लास्ट है आपका क्षमा वक्षी कुर्ती लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। मतलब क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, शांति खड़ग, खड़ग यानी होता तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, दुष्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।